ये शंकु आखिर दिखता कैसा है एक्चुअल में? अगर मैं इसकी बनावट के बारे में बताऊं तो आपने सर्कल पढ़ा है, सर्कल यानी वृत्त। तो वृत्त में आप क्या करें, इस प्रकार से ये एक त्रिज्यखंड खींच लीजिए। ये हो गया त्रिज्यखंड। ये दोनों क्या है? ये दोनों त्रिज्या है इसकी, आर आर, है ना। अब क्या करो, आप इसको रफ कर दो। मतलब आपके पास कोई कागज है, उस कागज पे आपने सर्कल बनाया, उस सर्कल में आपने ये त्रिज्यखंड खींचा और बाकी का जो कागज है उसको काट दिया। मतलब यहां से इसे कैंची चला करके इसको अलग कर दिया आपने। अब ये जो भाग बना, क्लियर है? अब क्या करो, आप इसको यूं पकड़ करके यूं मोड़ दो, जैसे मेहंदी का कोण होता है ना वो। तो ये जब आप इसको यूं मोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। लेकिन अभी इसी समय ये अधूरा है। अधूरा क्यों? क्योंकि इसके नीचे भी तो होना चाहिए ना बेस, पूरी तरह पेक। तो यहां पर हमने ये एक छोटा सर्कल लगा दिया, ये अब पेक हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से बनता है शंकु, इसे कहते हैं शंकु। ये जो आकृति देख रहे हैं, तो होता कैसा है ये जोकर की टोपी जैसा, या यूं कहिए कि आइसक्रीम का कोण हो गया, मेहंदी का कोण हो गया, इसे हम शंकु कहते हैं। यहां पर दो तरह की ऊंचाइयां काम में आती हैं। यहां से लेकर यहां की जो बीच की डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं इसकी ऊंचाई, हाइट। और यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? ये जो नीचे वाला वृत्त है उसकी रेडियस है आर, त्रिज्या, है ना। ये ऊंचाई होगी, ये त्रिज्या होगी। अब ध्यान रहे कि मैं जब भी आपको शब्द का इस्तेमाल करूं शंकु, तो शंकु शब्द का अर्थ यह है कि आप एक ऐसी आकृति की कल्पना करेंगे जो जोकर की टोपी जैसी होगी, लेकिन नीचे कोई सर्कल लगा हुआ होगा, मतलब पूरी तरीके से पेक। यूं मान लो कि जो आइसक्रीम का कोण है ना, वो आपने अभी तक खोला नहीं है, बिल्कुल पेक कोण, तो वो हो गया शंकु। ठीक है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी हम बात करेंगे इसके एरिया की। तो उस समय हम उसको जब पेंट करेंगे, पेंट हम कहां कहां कर सकते हैं? हम एक तो यहाँ ऊपर कर सकते हैं, ये जो दिखता है ना, जो तिरछा भाग होता है यहां पर, और एक हम नीचे इसकी तली में पेंट कर सकते हैं। तो यहां से सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, ये जो एल है ना, एल, ये लंबाई, इसे हम कहते हैं एक्चुअली स्लेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। यहां पर आप वर्ड याद करो, एच का मतलब है यहां पर हाइट यानी ऊंचाई, आर का मतलब है यहां पर रेडियस ऑफ बेस यानी आधार की त्रिज्या, और ये जो एल है, इस एल से तात्पर्य है स्लेंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई कह दो या तिरछी ऊंचाई कह दो, एक ही बात है, तिरछी ऊंचाई। अब जरा एक चीज और देखो, ये तिरछी ऊंचाई है क्या? वो जो त्रिज्यखंड आपने बनाया था, उस त्रिज्यखंड को ही, ये देखो त्रिज्यखंड पे ये क्या थी? आर थी, त्रिज्या थी। जब आप इसको यूं पकड़ करके ये जोड़ते हैं तो ये वाली बनती है हाइट, ये, इसे हम कहते हैं क्या? तिर्यक ऊंचाई। यानी अगर हम किसी शंकु को खोलेंगे तो ये जो उसकी तिर्यक ऊंचाई है, वो जो नया वृत्तखंड बनेगा, त्रिज्यखंड बनेगा, उसकी त्रिज्या के बराबर होगी उसकी स्लेंट हाइट। क्लियर है यहां तक? अब मुझे यहां पर पेंट करना है ऊपर ऊपर का एरिया। मतलब मेरे पास एक जोकर की टोपी है और मुझे केवल ऊपर ऊपर पेंट करना है। तो ये जो ऊपर ऊपर मुड़ा हुआ भाग है, इसे हम कहते हैं वक्र पृष्ठ, कर्ड सरफेस एरिया कह दो या लेटरल एरिया कह दो, वक्र पृष्ठ, लेटरल एरिया ऑफ कोन। ये इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्लियर है? पाई आर एल, ये होता है वक्र पृष्ठ का एरिया। और अगर देखो, अगर मैं मन से इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूं, 2 से मैंने गुणा कर दिया इस फॉर्मूले को मन से, और 2 जितने का गुणा किया उतने का भाग देंगे। अब उस सिचुएशन में ये देखो, ये क्या बना? ये क्या है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। तो मैं वृत्त की परिधि को नाम दे रहा हूं कैपिटल सी स्मॉल एल अपॉन 2। तो यहां अगर आपको मान लो ये वृत्त की परिधि दे रखी है और स्लेंट हाइट दे रखी है, तो भी आप इसका वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। तो यहां पर सी का मतलब क्या हो गया? सर्कमफेरेंस, परिधि। क्लियर है? अच्छा, ये हमने इसका वक्र पृष्ठ निकाल दिया। अब एरिया ऑफ बेस, ये तो आप जानते ही हो, एरिया ऑफ बेस। इसका आधार क्या है? आधार एक सर्कल है, एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसके बेस का एरिया क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर। कोई यहां पर दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब यहां से मुझे निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया, टीए से। क्लियर है? टीए से मतलब मुझे जोकर की टोपी को ऊपर भी पेंट करना है और नीचे भी पेंट करना है। तो कहां
क्या क्या होगा इसका फॉर्मूला? देखो ऊपर ऊपर का एरिया तो हम जानते हैं पाई आर एल होता है, पाई आर एल, और नीचे का एरिया क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर आधार का। नीचे वाले को और ऊपर वाले को जोड़ दो तो यहां पर पाई आर कॉमन आ गया, क्या बच गया? आर प्लस एल। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हुआ? पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। इस प्रकार से अब हमें निकालना है इसका वॉल्यूम यानी आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां देखो ये पाई आर स्क्वायर क्या है? पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। मतलब आपको अगर क्षेत्रफल दे रखा हो ना तो डायरेक्ट क्या कर दो? 1/3 इंटू क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है आयतन का। अब यहां से अब एक चीज और ऑब्जर्व करते हैं। देखिए इस शंकु के अंदर देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, दिख रहा है? कैसा है ये? ये तो हो गई एल, ये एच और ये आर। ये समकोण त्रिभुज है। अगर मुझे एल देनी रखी, आर और एच दे रखा है और एल नहीं दे रखी, वो निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? हमें पता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, एक ही बात है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां से जब मैं एल को हटाऊंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या सूत्र सीखा कि स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? स्लेंट हाइट इक्वल्स टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये शंकु के सारे फॉर्मूले हमारे फिनिश हुए। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये फॉर्मूले आए कैसे। ये जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है और ये जो फॉर्मूले हैं ये एक्चुअली बेलन के जो बेलन होता है उस बेलन को काटने पर हमें शंकु प्राप्त होता है। बेलन को कैसे काटे आप? ये इसका सेंटर है ना, तो बेलन को आपको काटना पड़ेगा ऐसे। मतलब आप चक्कू लेके लग जाओ ऐसे, यू ऐसे चारों तरफ। समझ में आ रही चीजें? तब आपको क्या मिलेगा? शंकु मिलेगा।